हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर, आपका मैथ और साइंस टीचर्स। आज हम लोग बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 6 देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये कंप्लीट कर देगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट पे बेस्ड रहेगा और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे बेस्ड रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को मिलेगा रेस्पिरेशन का, और वन वीडियो में रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा, प्लांट और एनिमल्स दोनों का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मेरा कुछ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का एक लेक्चर बना हुआ है, जिसमें हम लोग मेनली माउथ के बारे में बात किए थे, फिगर समझे थे, ओरल कैविटी के बारे में बात किए थे और फेरिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ दो से चार इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में भी बात करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज के बारे में। तो थोड़ा ये वीडियो जो होगा हो सकता है लंबा बनेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईसोफेगस पे। क्या बोला गया है? ईसोफेगस। ईसोफेगस का एक दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। ईसोफेगस का एक दूसरा नाम फूड पाइप। और ईसोफेगस का साइज कितना होता है? 22 to 25 सेंटीमीटर। कितना साइज होगा? 22 to 25 सेंटीमीटर। क्या बोला गया? द ईसोफेगस इज ए लॉन्ग 22 to 25 सेंटीमीटर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ईसोफेगस क्या होता है? लॉन्ग 22 to 25 सेंटीमीटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ईसोफेगस क्या होता है? लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसका साइज कितना होता है? 22 to 25 सेंटीमीटर। विच सर्व्स टू कैरी द फूड फ्रॉम, जो किसके तरह एक्ट करता है? ये भोजन को फेरिंग से मीन्स ओरल कैविटी से स्टोमक तक पहुंचाने का काम करेगा। ये एक रास्ता है जो क्या करेगा? ओरल कैविटी से जो डाइजेस्टेड फूड है, मीन्स सेमी डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, उसको कहाँ पहुंचाने का काम करेगा? स्टोमक में पहुंचाने का काम करेगा। द वॉल ऑफ ईसोफेगस इज हाईली मस्कुलर। ईसोफेगस का जो वॉल होता है वो क्या होता है? हाईली मस्कुलर होता है। मीन्स क्या? ईसोफेगस का जो वॉल होता है ये मसल का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? मसल का बना होता है। द ईसोफेगस इज नॉट कंसर्न विथ द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ईसोफेगस में भोजन का किसी कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस में भोजन का किसी भी कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ईसोफेगस में किसी तरह का ग्लैंड नहीं प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से ईसोफेगस किसी भी तरह का डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं करता है। जब डाइजेस्टिव जूस ही नहीं सेक्रेट करता है तो डाइजेशन भी भोजन का नहीं होता। ये सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करता है जो सेमी डाइजेस्टेड फूड को ओरल कैविटी से कहाँ पहुँचाने का काम करेगा? स्टोमक में पहुँचाने का काम करेगा। इट एक्सिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें भोजन का जो मूवमेंट होगा कैसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। मीन्स इसका वॉल मस्कुलर होता है, जिसके वजह से बार बार इसके वॉल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होगा। इसके वॉल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होगा। और इस सेम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो दैट द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज पस्ड फॉरवर्ड इन द ट्रैक। इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि पार्शली डाइजेस्टेड भोजन जो है इस ट्रैक में आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट क्या है? स्टोमक। स्टोमक में ईसोफेगस से भोजन जाने के दरमियान एक स्फिंक्टर मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? इस जंक्शन पे एक स्फिंक्टर मौजूद रहता है, जिस स्फिंक्टर को क्या कहा जाता है? ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्या कहा जाएगा?
केगल स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा भोजन इसोफेगस से कहाँ पहुँचेगा, स्टोमक को पहुँचेगा। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि स्टोमक का जो बॉडी होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और बॉडी। क्या? फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और बॉडी। चलिए आगे देखते हैं स्टोमक को। द स्टोमक इज वाइड, थिक, मस्कुलर। स्टोमक क्या होता है? वाइड, थिक, मस्कुलर, जे शेप्ड और सी शेप्ड ऑर्गन होता है। स्टोमक कैसा होता है? वाइड होता है, थिक होता है, मस्कुलर होता है और जे शेप्ड और सी शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। स्टोमक के द्वारा 4 मेन फंक्शन होता है। कितना कम किया जाता है? स्टोमक के द्वारा 4 कम किया जाता है। सबसे पहले भोजन को स्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भोजन को स्टोर किया जाएगा। द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टोमक। भोजन जो होगा स्टोमक में स्टोर रहेगा। कितना समय के लिए? वेरिएबल ड्यूरेशन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट कुछ अलग समय के लिए स्टोर रहेगा, प्रोटीन कुछ और समय के लिए स्टोर रहेगा, फैट कुछ और समय के लिए स्टोर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू गेट डाइजेस्टेड टिल द सेलेब्री एंजाइम पटेलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला गया? स्टोमक में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, लेकिन कब तक डाइजेशन होगा स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का? जब तक गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट नहीं किया जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब तक पटेलिन एंजाइम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। मीन्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के वाल से सेक्रेट किया जाएगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक एंजाइम इस सेमी डाइजेस्टेड फूड में मिला हुआ है, जिस गैस्ट्रिक एंजाइम को क्या बोला, सॉरी सेलेब्री एंजाइम को क्या बोला गया? पटेलिन। और पटेलिन को ही क्या बोला जाता है? सेलेब्री एमाइलेज। क्या बोला जाएगा? सेलेब्री एमाइलेज। क्या बोला जाएगा? सेलेब्री एमाइलेज। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में भी होगा, लेकिन किस एंजाइम के द्वारा होगा? सेलेब्री एमाइलेज पटेलिन एंजाइम के द्वारा होगा। और कब तक डाइजेशन होगा? जब तक सेलेब्री एमाइलेज मीन्स पटेलिन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब बात आता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टोमक में कितना समय के लिए रहेगा? 1 से 2 घंटा के लिए। कितना समय के लिए? 1 से 2 घंटा के लिए। प्रोटीन 3 घंटा के लिए। कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 घंटा के लिए, प्रोटीन 3 घंटा के लिए, और फैट 3 to 6 आवर के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है स्टोमक में? मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। भोजन का अच्छे तरीक़ा से क्या होता है? मिक्सअप होता है। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। वॉल ऑफ स्टोमक अंडरगो पीरियडिक मस्कुलर कंट्रैक्शन। स्टोमक के भी वॉल में क्या होता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, और ये मस्कुलर कंट्रैक्शन के वजह से क्या होता है? भोजन जो होता है वो अच्छे तरीक़ा से चर्न और मिक्स होता है। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। और ये गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? स्टोमक वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट फंक्शन पार्शियल डाइजेशन। अब भोजन का यहाँ पर भी क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन होगा। स्टोमक पॉजेज ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड। स्टोमक में क्या रहता है? ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या रहता है? ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द आइनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल। और ये ब्रांच और ट्यूबुलर ग्लैंड जो रहता है वो स्टोमक के आइनर सरफेस में पाया जाता है। और इस ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोला जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक। कहाँ पाया जाएगा? स्टोमक के म्यूकोसा लेयर में। कहाँ पाया जाएगा? स्टोमक के म्यूकोसा लेयर पूछा जाएगा। गैस्ट्रिक स्टोमक में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो क्या बोलना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। क्या कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड किस लेयर में पाया जाता है? तो क्या बोलना है? म्यूकोसा। किस लेयर में? म्यूकोसा। इसके बाद फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड आर ऑफ 3 टाइप्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितना तरह का?
तीन तरह का, क्या क्या, कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड फंडिक ग्लैंड्स। क्या क्या रहता है, कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड और फंडिक ग्लैंड। ऊपर वाला जो दोनों ग्लैंड है, कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड, दोनों क्या सिक्रेट करता है, अल्कलाइन म्यूकस। इट सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस। क्या बोला गया, कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, अल्कलाइन म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने तरह का होता है, तीन तरह का, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड। कार्डियक रीजन में कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक ग्लैंड और फंडस रीजन में फंडिक ग्लैंड पाया जाता है, जिसमें से कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, अल्कलाइन म्यूकस। अब फिर फंडिक ग्लैंड जो होता है, एक फंडिक ग्लैंड चार तरह के सेल की मिलकर बना होता है, क्या क्या, शीप सेल, ऑक्जेंटिक सेल और गॉबलेट सेल, अर्जेंटेफिन सेल। शीप सेल को क्या बोला जाएगा, पैप्टिक और जाइमोजेन सेल। शीप सेल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैप्टिक और जाइमोजेन सेल। शीप सेल को ही क्या बोला जाएगा, पैप्टिक और जाइमोजेन सेल। ऑक्जेंटिक सेल को क्या बोला जाएगा, पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल को क्या बोला जाएगा, पेराइटल सेल। फिर गॉबलेट सेल होगा और अर्जेंटेफिन सेल होगा। शीप सेल जिसे हम लोग पैप्टिक और जाइमोजेन सेल कहते हैं, ये क्या सिक्रेट करता है, टू प्रो इंजाइम। प्रो इंजाइम का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम सिक्रेट करता है। शीप सेल जिसे हम लोग पैप्टिक और जाइमोजेन सेल कहते हैं, क्या सिक्रेट करता है, टू प्रो इंजाइम मीन्स टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम सिक्रेट करता है, जिसे क्या कहता है, पैप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। पैप्सिनोजेन और प्रोरेनिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और यहाँ से इंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट होता है। लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। स्टोमक में भी लाइपेज का सिक्रेशन होता है और बहुत ही कम मात्रा में फैट का डाइजेशन होता है। आगे है ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक सेल को क्या कहा जाएगा, पेराइटल सेल। और ये क्या सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करेगा। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल क्या सिक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल क्या सिक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। क्या सिक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल का मेन काम होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कौन मदद करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। इसका फिर गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करेगा। गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा। अर्जेंटेफिन सेल्स इट ला इन पाइलोरिक ग्लैंड। अर्जेंटेफिन सेल किस ग्लैंड में लाइक करेगा, पाइलोरिक पार्ट में। कहाँ लाइक करेगा, पाइलोरिक पार्ट में। एंड सिक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन। अर्जेंटेफिन सेल क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन। जाइमोजेन सेल जिसे हम लोग शीप सेल भी कहते हैं और पैप्टिक सेल भी कहते हैं, ये टू प्रो इंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पैप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सिक्रेट करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करता है। ऑक्जेंटिक सेल जिसे हम लोग पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल दोनों एक ही है, जो क्या सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करेगा और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल सिक्रेट करेगा, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। आगे हम लोग यहाँ से याद रखना है, चौथा फंक्शन इसका और बचा हुआ है। चौथा फंक्शन रहता है इसका स्टोमक का, जो क्या करता है, इस जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा स्टोमक का, उसे रेगुलेट करेगा। कहाँ जाने से, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स रेगुलेट किया जाएगा, रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पास होने में जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा उस डाइजेस्टेड फूड को रेगुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जिस स्पिंक्टर को क्या कहा जाएगा, पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्या कहा जाएगा, पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्या कहा जाएगा, पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में,
स्टोमक के ही पार्सल डाइजेशन का और कुछ बचा हुआ इसे देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसका चौथा फंक्शन देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अभी तक हम लोग बात किए थे स्टोमक के मेनली 3 फंक्शन के बारे में देख लिए थे। सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखे थे स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा पार्सल डाइजेशन और तीसरा हम लोग स्टोमक के कुछ ग्लैंड के बारे में बात किए थे, मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग चौथा बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा फंक्शन क्या है स्टोमक का? रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड, मीन्स भोजन का जो फ्लो होगा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, इस चीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। सबसे पहला क्या है स्टोमक में ऑल जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड कोलेक्टिवली फॉर्म गैस्ट्रिक जूस, मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जितना भी जूस सेक्रेट होता है सभी को हम लोग क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस। क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का डेली सेक्रेशन कितना होगा? 2 to 3 लीटर्स पर डे। गैस्ट्रिक जूस का डेली सेक्रेशन कितना होगा? 2 to 3 लीटर्स पर डे। इसके बाद दिस वर्क एट 1.2 to 1.8 pH। गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो मेनली कितना pH पे वर्क करेगा? जब pH स्टोमक में 1.2 से लेके कितना होगा? 1.8 होगा, तभी जाकर गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। और 1.2 से 1.8 pH करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl फॉर्म्स अबाउट 0.05 to 0.3% ऑफ गैस्ट्रिक जूस। HCl जो होता है गैस्ट्रिक जूस का कितना परसेंट रहता है? 0.05 to 0.3%। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? जो स्टोमक में मीडियम है उस मीडियम को किस में कन्वर्ट करेगा? एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम क्या है? भोजन को एसिडिक बनाएगा, मीन्स स्टोमक में मीडियम को एसिडिक करेगा। आगे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पेप्सिन एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम विच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन। क्या बोला गया? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पेप्सिन है वो किस मीडियम में एक्ट करेगा? किस मीडियम में वर्क करेगा? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तभी पेप्सिन जो होगा प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट करेगा? पेप्टोन में। आगे हम लोग देखते हैं पेप्सिनोजेन जो रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होता है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। और प्रोरेनिन जो होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला गया? प्रो एंजाइम जो सेक्रेट होता है स्टोमक के द्वारा, मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो प्रो एंजाइम सेक्रेट होता है वो प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। 2 प्रो एंजाइम सेक्रेट होता है, एक पेप्सिनोजेन दूसरा प्रोरेनिन। दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और दोनों को एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करेगा। प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का भी काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। तो पेप्सिन और रेनिन जो है ये दोनों क्या है? एक्टिव फॉर्म है। आगे है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? पेप्सिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? पेप्सिन। और प्रोटीन को पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। प्रोटीन को पेप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। प्रोटीन को पेप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। फिर केजिन जिसे हम लोग मिल्क प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन। इस केजिन को रेनिन के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाता है? पेराकेजिन में। किस में? पेराकेजिन में। फिर पेराकेजिन को कैल्शियम साल्ट के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाता है? सॉलिक का, जिससे हम लोग कैल्शियम पेराकेजिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्शियम पेराकेजिनेट। फिर इस कैल्शियम पेराकेजिनेट को पेप्सिन जो होगा पेप्टोन और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट करेगा। आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है? फंक्शन क्या है? सबसे पहला काम है किलिंग द बैक्टीरिया इन द फूड। सबसे पहला काम क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? भोजन में जो भी बैक्टीरिया होगा, जर्म्स होगा, उसको किल करने का काम करेगा।
दूसरा स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सलाइवा, दूसरा कम क्या है, सलाइवा का जो एक्शन होगा भोजन पे उस एक्शन को भी रोकेगा। तीसरा पैप्सिनोजेन को पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का भी काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। चौथा पैप्सिन के लिए एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करेगा, कितना 1.2 टू 1.8। उसका पांचवा भोजन को सॉफ्ट करने का भी कम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 5 फंक्शन देखे, 5 कम देखे। सबसे पहला जो भी बैक्टीरिया होगा, जर्म्स होगा, उसको किल करने का कम करेगा। दूसरा सलाइवा के एक्शन को कम करेगा। तीसरा इनएक्टिव फॉर्म जो पैप्सिनोजेन है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा पैप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। चौथा एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करेगा, कितना, ताकि पैप्सिन जो है वो वर्क कर सके। कितना पीएच प्रोवाइड करता है, 1.2 टू 1.8। पांचवा सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, भोजन को सॉफ्ट करने में भी मदद करेगा। उसके बाद फिर द फूड इन स्टोमक इज थिक, भोजन जो स्टोमक में रहता है, कहाँ, स्टोमक में, कैसा रहेगा, थिक, एसिडिक, सेमी डाइजेस्टेड। स्टोमक में जो भोजन रहेगा वो कैसा रहेगा, थिक, सेमी डाइजेस्टेड और एसिडिक। तो इस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, काइन, क्या कहेंगे, काइन। आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रो एंजाइम के अलावा लाइपेज भी सेक्रेट होता है। क्या सेक्रेट होता है, लाइपेज। लाइपेज हम लोग जानते हैं, लाइपेज होता है किस पीएच पे वर्क करेगा, 4.0 टू 5.0 पीएच पे वर्क करेगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जो कि इसका पीएच कितना प्रोवाइड करवाया जाता है, 1.2 टू 1.8, जिसके वजह से गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, लाइपेज मीन्स फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन हल्का सा मात्रा जो होता है फैट का डाइजेशन यहाँ पर भी होता है। फिर आगे गैस्ट्रिक जूस कैन ऑल्सो बी सेक्रेटेड इन द स्टोमक बाय साइट, स्मेल और थॉट ऑफ एपेटाइजिंग फूड। मीन्स गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में और कब सेक्रेट होगा, साइज से, स्मेल से। यदि हम लोग किसी तरह का भोजन के लिए एपेटाइज हैं तो उसके बारे में यदि थिंकिंग कर रहे हैं, किसी भोजन के लिए यदि हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं तो उस थिंकिंग की वजह से भी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हो जाता है। और चौथा फंक्शन हम आप लोग को बता दिए हैं, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड रहेगा स्टोमक में उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करेगा, रेगुलेट करेगा। अब नेक्स्ट है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि यदि हम अपने हाथ पर ले तो हाथ का आर पार हो जाएगा, जलन महसूस होगा, जला सकता है। लेकिन स्टोमक के अंदर सेक्रेट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टोमक वाल किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ये किसके वजह से, स्टोमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस भी सेक्रेट करता है। म्यूकस कवर द आइनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के आइनर लाइनिंग को कवर करेगा एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, और स्टोमक के आइनर लाइनिंग को क्या किया जाएगा, HCl से और पैप्सिन एंजाइम से प्रोटेक्ट करवाया जाएगा। किस चीज से प्रोटेक्ट करवाया जाएगा, HCl और पैप्सिन एंजाइम से। इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस के एब्सेंस में HCl वुड लीड टू एसिडिटी, म्यूकस के एब्सेंस में क्या चीज होता है, एसिडिटी होता है। किसके वजह से, HCl की वजह से, जिसके वजह से हम लोग को सुझाव दिया जाता है बेकिंग सोडा लेने के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। या एक टैबलेट आता है एंटासिड टैबलेट, जो क्या रहता है, मिल्क और मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है, बेस प्रेजेंट रहता है, जो एक्सेस एसिड के अमाउंट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट आप देखो, जब एसिडिटी होगा HCl की वजह से होगी, यहाँ पर और क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, गैस्ट्रिक अल्सर का, क्या चीज़ का, गैस्ट्रिक अल्सर का। और गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन किसके वजह से होगा, स्टोमक में क्रोजन की वजह से। और स्टोमक में जो क्रोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, मीन्स म्यूकस के एब्सेंस की वजह से। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज ए नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर और 20 फीट विच इज कॉइल्ड इन द एब्डोमेन।
मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है, ये एक नैरो ट्यूब होता है जिसका लेंथ जो होता है 6 मीटर से लेके 20 फीट रहता है, जो एब्डोमेन में क्या रहता है, कॉइल्ड रहता है। पार्शली डाइजेस्टेड एंड चर्न फूड फ्रॉम स्टोमक इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक से कैसा भोजन इंटर करता है, पार्शली डाइजेस्टेड और चर्न फूड। कैसा भोजन, पार्शली डाइजेस्टेड और चर्न फूड। द फूड इज एसिड। आप देखो स्टोमक से जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और आगे के डाइजेशन के लिए इसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कलाइन में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कलाइन में। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस बाय कन्वर्जन ऑफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा कैसे होगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करके होगा। और एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कौन करेगा, लीवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट होता है, वो क्या करेगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। लीवर के द्वारा कौन सा जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस जो होता है वो क्या करेगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। मीन्स लीवर का जो सिक्रेशन होगा और पेंक्रियाज के द्वारा जो पेंक्रिएटिक जूस सिक्रेट करेगा, दोनों मिलकर क्या करेगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। और दोनों का जो सिक्रेशन होगा वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा। कॉमन डक्ट के थ्रू क्या, यूनियन ऑफ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से बाइल जूस आएगा और पेंक्रिएटिक डक्ट से पेंक्रिएटिक जूस आया, दोनों एक जंक्शन पर जाके मिलेगा, जो एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करेगा। उस कॉमन डक्ट का नाम क्या होगा, हीपैटोपेंक्रिएटिक डक्ट। क्या होगा, हीपैटोपेंक्रिएटिक डक्ट। चलिए अभी और इसमें कुछ पॉइंट बचा हुआ, इसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए अभी तक हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पॉइंट को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। क्या बोला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है अलग अलग एनिमल्स में क्या होता है, वेरी करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा बाबू, कि किस तरह का भोजन वो ईट कर रहा है, खा रहा है, उसके भोजन पर डिपेंड करेगा कि एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लंबा होगा या छोटा होगा। इट इज कंपैरेटिवली लॉन्गर इन हार्बीवोरस एनिमल्स। हार्बीवोरस एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई बड़ा होता है। जो हार्बीवोरस एनिमल क्या खाता है, ग्रास खाता है। इन शॉर्टर इन कार्निवोरस विच इट मीट। मीन्स कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, हार्बीवोरस में बड़ा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हार्बीवोरस ग्रास खाता है, और ग्रास हम लोग जानते हैं प्लांट का जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, और सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, जिसके वजह से हार्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई कम होता है, और मीट जो होता है इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। लॉन्ग इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवोरस इज हेल्पफुल इन। हार्बीवोरस में जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है वो किस चीज़ में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। यहाँ कुछ फिगर ये समझते हैं। ये लीवर है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। और फिर गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उस डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। लीवर जो होता है बहुत सारा छोटा छोटा लोब्स के मिलकर बना होता है, जिस लोब्स को लोब्स का जो डक्ट होगा वो डक्ट, और फिर सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बनाएगा, बाइल डक्ट। क्या बोला गया, लीवर के डिफरेंट लोब से जो डक्ट निकल रहा है, इस एक ये डक्ट होगा जो लीवर के अलग अलग लोब से निकल रहा है, ठीक। और फिर ये सिस्टिक डक्ट, ये कौन सा डक्ट होगा, सिस्टिक डक्ट। दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बाइल डक्ट। क्या बनाएगा, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आगे आने के बाद पेंक्रियास से जो डक्ट निकलेगा उस डक्ट को पेंक्रिएटिक डक्ट कहेंगे, और आगे आने के बाद क्या होगा, मीन्स डिओडेनम में ओपन होने के बाद ये जाके एक कॉमन डक्ट बन जाएगा, जिस कॉमन डक्ट को क्या कहा जाएगा, हिपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट। और ये अपना सेक्रेशन जो होगा, लीवर पेंक्रियास दोनों अपना सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट करेगा,
और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम और इलम। डिओडेनम, जेजुनम और इलम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट, 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम और इलम। फूड गेट डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन जो होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा होगा, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, 3 ग्लैंड के द्वारा। क्या क्या, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड। लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर। लीवर क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस। पैंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और पैंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। इंटेस्टिनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के वाल में प्रेजेंट रहता है और ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, इंटेस्टिनल जूस। तीनों जूस मिलके भोजन को कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट साइज रेडिश ब्राउन एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। किस कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा और ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जिसका वेट कितना होता है एडल्ट मैन में, 1.5 kg। कितना वेट होगा लीवर का, 1.5 kg। लीवर का वेट कितना होगा, 1.5 kg। गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। कितना बाइल को स्टोर करेगा, अबाउट 60 ml बाइल को क्या करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा। जो गॉल बाइल किसके द्वारा सीक्रेट किया गया है, लीवर के द्वारा। बाइल इज ड्रेन फ्रॉम द लीवर। बाइल जो होगा लीवर से ड्रेन होगा, निकलेगा किसके द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा। और ये बाइल डक्ट कैसे बनता है, इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ इट सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। बाइल डक्ट किस से बनता है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलेगा और बहुत सारा कॉमन हिपैटिक डक्ट कहाँ से आएगा, अलग अलग लीवर लोब से आएगा। तो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों को ज्वाइन करने से क्या बनेगा, बाइल डक्ट। क्या बोले, हिपैटिक डक्ट जो लीवर के अलग अलग लोब से आएगा और बाइल से, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा। जस्ट नियर द डिओडेनम, डिओडेनम के नजदीक बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। डिओडेनम के नजदीक बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट मीन्स बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ज्वाइन हो जाता है तो क्या बनाएगा, एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन क्रिया जिसे क्या कहेंगे, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। डेली सेक्रेशन कितना होगा बाइल का, 600 to 1200 ml। बाइल का डेली सेक्रेशन कितना, 600 to 1200 ml। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पैंक्रियाज क्या है, ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैंक्रियाज क्या है, ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज येलो कलर, कैसा कलर होगा, येलो कलर। साइज कितना होगा, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज प्रेजेंट इन द लूप ऑफ डिओडेनम। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, डिओडेनम का इस तरह का लूप रहता है। इस डिओडेनम के रीजन में क्या रहता है, पैंक्रियाज प्रेजेंट रहता है। और पैंक्रियाज का वेट कितना होता है, 85 ग्राम। क्या बोला गया, पैंक्रियाज जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, येलो कलर है, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और डिओडेनम को लूप में पाया जाता है। वेट कितना है, 85 ग्राम। ये जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला गया, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मीन्स पैंक्रियाज जो है वो अपना जूस भी सीक्रेट करता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है, मेनली इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन पार्ट्स ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगा पैंक्रियाज का, वो क्या सीक्रेट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा पैंक्रियाज का क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन। पैंक्रियाज का इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन। और पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। अबाउट 1500 ml ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड पर डे। पैंक्रियाज के द्वारा कितना पैंक्रियाटिक जूस पर डे सीक्रेट किया जाता है, 1500 ml, 1.5 लीटर पैंक्रियाटिक जूस पर डे सीक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक जूस में क्या रहता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज
ट्रिप्सिन, लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के द्वारा कितना हार्मोन सेक्रेट होता है? 3 तरह का, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन। क्या क्या? इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। एक कम और है, पैंक्रियाज लीवर के द्वारा जो बाइल जूस सेक्रेट होता है वो बाइल जूस में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए भोजन के केमिकल एक्शन को वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका कम कर रहता है। फैट का साइज बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल जो होगा उसको छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो क्या बोला जाएगा? बाइल जो होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ पर ही ऑफ करते हैं। इसमें आपका कुछ पॉइंट बच गया है, जैसे लीवर का फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, पैंक्रियाज का सभी जूस का फंक्शन बताया जाएगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज का क्या कम है, ट्रिप्सिन का क्या कम है, लाइपेज का क्या कम है, फिर हार्मोन का भी फंक्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। फिर देखा जाएगा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, और यहाँ के बाद फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मेनली चैप्टर फिनिश नहीं होगा बल्कि न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन के बाद हम लोग रेस्पिरेशन एक वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।